अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि सपोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट्स, ठीक है, कि प्लांट्स के अंदर मूवमेंट जो है वो किस तरीके से थी और वो किस तरीके से सपोर्ट लेते थे, कौन सी चीज़ें थी जो उन्हें सपोर्ट करती थी और मूवमेंट्स किस तरीके से होती थी। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स, यानी कि हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि एनिमल्स जो हैं वो किस तरीके से हरकत करते हैं और उन्हें कौन सी चीज़ जो है वो सहारा देती है। जब हम एनिमल्स के अंदर देखते हैं तो सपोर्ट के लिए एनिमल्स के पास तीन चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं। एक का नाम होता है मसल्स, ठीक है, और एक को हम कहते हैं बोन्स, और तीसरी जो चीज़ होती है उसे हम नाम देते हैं कार्टिलेज। यानी कि ये तीन चीज़ें मिलके एनिमल्स को सहारा देती हैं और मूवमेंट्स का बायस भी बनती हैं। यानी कि इंसान जो है या एनिमल्स जो हैं वो बोन्स की मदद से या मसल्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, हरकत करता है। अब इसमें जब हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज़ स्केलेटन। आप स्केलेटन किसको कहते हैं? स्केलेटन हम ढांचे को कहते हैं। ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी के आउटसाइड यानी कि बाहर जो होता है वो मौजूद होता है, ठीक है। इसकी तारीफ हम यूँ करते हैं कि ये टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क है दैट आर प्रेजेंट इन एनिमल्स। जो एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है, जो टफ या रिजिड स्ट्रक्चर होती है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? स्केलेटन का नाम देते हैं। इसका अगर हम फंक्शन देखें तो इसका काम ये होता है कि ये बॉडी की प्रोटेक्शन करता है, हिफाजत करता है, और अगर हम देखें ये बॉडी को शेप देता है। इसके अलावा ये बॉडी की सपोर्ट करता है। यानी कि जो आपके पास स्केलेटन है इसका काम ये है कि बॉडी की हिफाजत करना, उसको ख़ास एक शक्ल देना और उसको सहारा देना होता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटन का नाम देते हैं। अब स्केलेटन कि अगर हम कंपोजिशन देखें कि ये किसका बना हुआ होता है तो हम ये कहते हैं स्केलेटन जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बने होते हैं, या ये भी कहा जाता है कि आर बोथ, ये दोनों के बने होते हैं। यानी कि स्केलेटन इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर बोथ, या दोनों के ये क्या होते हैं? बने हुए होते हैं। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम हमेशा इन्हें दो हिस्सों में क्या करते हैं? तकसीम करते हैं। एक सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एक जो है आपके पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन दोनों के अंदर अगर हम देखें स्केलेटन के हवाले से कि कैसे ये बन रहा होता है, ये कैसे खारिज हो रहा होता है, प्रोटोजोन्स जिन्हें आप कहते हैं या प्रोटोजुआ कहते हैं, इनका जो स्केलेटन है वो सिक्रेटेड बाय सिंगल सेल, वो एक सेल से क्या होता है? खारिज होता है। इसी तरह अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखें तो उनके पास ख़ास किस्म के सेल, स्पेशलाइज सेल जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो ढांचे को या स्केलेटन को क्या करते हैं? बनाते हैं। और अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, स्केलेटन की तीन किस्में होती हैं। एक को हम हेटेरोस्केलेटन कहते हैं, एक को एक्सोस्केलेटन कहा जाता है और एक को एंडोस्केलेटन कहा जाता है। यानी कि एक स्केलेटन ऐसा है जो हेटेरोस्केलेटन है, एक होता है एक्सोस्केलेटन और एक होता है एंडोस्केलेटन। अब इनसे हम क्या मुराद लेते हैं? देखें आपके पास हेटेरोस्केलेटन है लफ्ज़। हेटेरो हम कहते हैं जिसके पास फ्लूइड फील्ड मटेरियल या सब्सटेंसेस जो हो वो मौजूद हो, ठीक है। फ्लूइड फील्ड सब्सटेंसेस को हम कह रहे होते हैं हेटेरो। यानी कि इसके अंदर हेटेरो वाटर को भी कहा जाता है कि जिसके अंदर क्या होता है? पानी मौजूद होता है। ऐसे ढांचे को हम क्या कहते हैं? हेटेरोस्केलेटन कहते हैं। इसी तरह आपके पास अगर एक्सोस्केलेटन आ जाते हैं तो एक्सो हम कहते हैं आउटसाइड को, यानी कि ये ऐसा स्केलेटन होगा जो जिस्म के बाहर होगा। और इसी तरह के पास अगर एंडो आ जाते हैं तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड, यानी कि द स्केलेटन दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। उसे हम क्या नाम देंगे? एंडोस्केलेटन कहेंगे। आज हम सिर्फ हेटेरोस्केलेटन को डिस्कस करते हैं। हेटेरोस्केलेटन होता क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन इट, के इसकी तारीफ हम कैसे करते हैं। यानी कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास आपको हार्ड स्केलेटन नहीं मिलता, यानी कि सॉफ्ट स्केलेटन समझ लें आप कि ये इसमें वाटर जो होगा वो मौजूद होगा
और जिस स्केलेटन के अंदर पानी मौजूद होते हैं या फ्लूइड मौजूद होते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोस्केलेटन कहते होते हैं। यानी कि ये एनिमल्स क्या करते हैं, दे लैक हार्ड स्केलेटन, इनमें हार्ड स्केलेटन नहीं होता, एंड दिस स्केलेटन इज फ्लूइड फील्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। यानी कि इन एनिमल्स के अंदर अगर हम देखें फ्लूइड फील्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होती है वो मौजूद होती है, या आप इसे सीलोम भी कह सकते हैं। यानी कि ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज आल्सो कॉल्ड सीलोम, यानी कि इनके अंदर क्या पाई जाएगी, सीलोम जो होगी वो मौजूद होगी। इसका काम क्या होता है, मसल्स जो कंट्रैक्ट होते हैं उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं या फिर उनको क्या देते हैं, सपोर्ट देते हैं। यानी कि ये जो हाइड्रोस्केलेटन है ये क्या काम करते हैं, एक तो एनिमल्स को सपोर्ट देता है और उनके जो मसल्स हैं जो कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करना है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना हाइड्रोस्केलेटन का काम होता है। अब हम क्या करते हैं, दो एनिमल्स हैं, एक आपके पास होता है इसकी एग्जांपल में सी एनीमोन और दूसरा जो होता है उसे हम नाम देते हैं अर्थवॉर्म का। ठीक है, अब जो सी एनीमोन है पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि सी एनीमोन जो है वो किस तरीके से मूव करता है। ठीक है, अब सी एनीमोन की अगर हम कैविटी देखें, अब हम इसमें देखते हैं सी एनीमोन। आप इसमें एक वीडियो भी देख सकते हैं कि जो सी एनीमोन है वो किस तरीके से हरकत कर रहा होता है। ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसे आप देख लें। देखें, आपने वीडियो में भी देखा कि सी एनीमोन की जो कैविटी होती है वो किससे भरी हुई होती है, सी वाटर से। सी वाटर इसके अंदर मौजूद होते हैं और सी वाटर जो है वो क्या करते हैं, टू एक्सटेंड इट्स बॉडी एंड टेंटेकल्स, उनके जो बॉडी है या उनके जो टेंटेकल्स हैं उनको बढ़ाते हैं, क्लोजेस इट्स माउथ, उसके मुंह को बंद करते हैं, एंड कंस्ट्रिक्ट्स इट्स मसल फाइबर्स दैट आर अरेंज्ड इन सर्कल्स एंड पुट द प्रेशर एंड प्रेशर फोर्सेस द बॉडी अपराइट स्ट्रेचर। यानी कि ये क्या काम करते हैं, जो इनका माउथ है वो क्लोज हो जाता है और जो मसल फाइबर्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं और ये एक सर्कल के अंदर, दायरे के अंदर मौजूद होते हैं, जिससे प्रेशर पैदा होता है और जैसे ही वो प्रेशर यानी कि बढ़ता है वो फोर्स लगाता है और बॉडी जो होती है वो ऊपर की तरफ क्या करती है, हरकत करती होती है। इसी तरह हम देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है अर्थवॉर्म है, इसकी भी आप वीडियो देख सकते हैं। अर्थवॉर्म जो होते हैं वो सेप्टम, इनके पास जो है सेप्टा मौजूद होते हैं जिन्हें हम चैम्बर्स कहते होते हैं। ये कंट्रैक्ट भी होते हैं और कंपार्टमेंट्स जो होते हैं इनके और रिलैक्स भी होते हैं, उस वजह से एक जगह से ये दूसरी जगह क्या कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं। इनके अंदर भी फ्लूइड मौजूद होता है और आप इसे वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। आप देखें, अर्थवॉर्म की जो बॉडी है वो फ्लूइड फील्ड कंपार्टमेंट रखती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं। और इनके पास जो मसल्स होते हैं, एक सर्कुलर मसल्स होते हैं, एक जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। सर्कुलर मसल जब कंट्रैक्ट होते हैं तो बॉडी एलोंगेट होती है और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जब वो कंट्रैक्ट होती हैं तो बॉडी जो है वो इसकी शॉर्टन होती है, छोटी हो जाती है। अब ये इनके अंदर अल्टरनेटिंग वेव जो है वो पैदा होती हैं, इस अल्टरनेटिंग वेव की मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, हरकत करते हैं। ये ऐसी हरकत जब हम देखते हैं तो ये वाटर या फ्लूइड की वजह से हो रही होती है, तो हम इसे क्या नाम देते हैं, हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। आज हमने इसमें देखा कि हाइड्रोस्केलेटन क्या है और उसमें हमने दो एग्जांपल्स पढ़ी हैं, एक का नाम सी एनीमोन है और एक का नाम अर्थवॉर्म है, जिसके अंदर हमने जाके मूवमेंट्स को चेक किए हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।